हूं यूनुस अहमद मंसूरी। आपको लेके चलता हूं यहाँ पर ऑटो एसोसिएशन के जो आज चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में किस तरह से भागीदारी निभाई जा रही है और किस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं। इसके अंदर मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब, जो बताएंगे कि इस बार उन्होंने कुछ हट के काम किया है, किस तरह से पर्ची ये की गई है और कितने वोटर हैं। इसके लिए हम हमारे साथ जो साथी हैं शहजाद भाई, वो इसके बारे में बताएंगे। शहजाद भाई बताएं कि भाई कितने वोटर हैं और किस तरह से वोटिंग करने का ये। हमारे तकरीबन 100 वोटर हैं और वोटिंग जैसे चुनाव में होती है उसी तरीके से वोटिंग करवा रहे हैं। क्या विशेष मुद्दे रहेंगे इस बार? आपने जो इस आदमी को चुनने के लिए जो कुछ तैयारियां की है कि किस तरह के वो काम करेगा? हम लोगों का स्टैंड ही नहीं है प्रतापगढ़ जिले के अंदर। हम नगर पालिका में, कोर्ट में, कलेक्ट्रेट में सभी तरफ बोल करके आए हैं, ज्ञापन दिए हमने, तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। उधर नगर पालिका हमको आवंटित ही नहीं कर रही है। तो क्या ऑटो रिक्शा स्टैंड इन तरह की जन मुद्दों पर, जैसे ऑटो स्टैंड के लिए और आपकी यूनियन की और क्या मांग रहेगी जिसकी वजह से यहाँ पर जो दो कैंडिडेट खड़े हैं उनको चुना जा रहा है? वो स्टैंड दिलवा दें हम लोगों पर कोशिश करके, गवर्नमेंट से या नगर पालिका से। और हालत हम लोगों की अच्छी नहीं है, आर्थिक हालत जो होती है वो हम लोगों की अच्छी नहीं है। उसमें गवर्नमेंट की कोई स्कीम अगर निकलती है और उसमें वो लोग आगे तक बात पहुंचा दे और उससे हमको गवर्नमेंट से कुछ फायदा मिल जाए तो अच्छा है, इसीलिए करवा रहे हैं हम ये चुनाव वगैरह। मेरे साथ पूर्व के जो ऑटो एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष जफर खान साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा, उनसे भी ये पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जब अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं वो किस तरह से रहे और अब आगे जो जिसको जिम्मेदारी मिलेगी। पूर्व जिला अध्यक्ष जो जफर खान साहब, उन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने भी कई लंबे समय तक अपनी मांग को जिला प्रशासन और नगर परिषद तक पहुंचाया, लेकिन अभी तक वही ढाक के तीन पात है, क्योंकि इतने प्रयास करने के बाद भी प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है। अगर प्रशासन चाहे तो नगर परिषद और जिला प्रशासन इनको कहीं स्थान दे सकता है ताकि इनको ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से खड़ा रहा जा सके और इनको स्टैंड के नाम पे जिला चिकित्सालय हो, बस स्टैंड प्रीमिस हो, जिला कलेक्टर हो या अन्य जगह पर इनको सारी चीजों पर ध्यान रखा जाए। और प्रशासन से यही है, गुहार है कि भाई इन सारी चीजों में विशेष ध्यान रखकर जो ऑटो स्टेशन जो इस तरह की मांग कर रहे हैं, इस मांग को सुने और इनको जगह उपलब्ध कराए। हाँ, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष ऑटो यूनियन से। मैं अभी हमारे चुनाव चल रहे हैं, तो पहले पिछले 15 साल से मैं था जिला अध्यक्ष। मेरी कार्यकारिणी में हमें ऑटो खड़े करने की बहुत समस्या रहती थी, तो मैंने बाहर स्टैंड लिए और बीच में रोडवेज बसों की वजह से हमें बहुत परेशानी आती है, तो वहाँ पर प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगवाए और अपने भाइयों को खड़े रहने की जगह करी। उसके बाद में अस्पताल के बाहर हम लोगों ने स्टैंड लिया, वहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करने के लिए बोर्ड वगैरह सब करवाए। उसके बाद में बाज़ार में भी ऑटो खड़े करने की बहुत दिक्कत आती है, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने 4-5 गाड़ी खड़ी करने के लिए स्टैंड लिया। तो हमें इस सब जगह नगर परिषद द्वारा हमें बोर्ड चाहिए ताकि हमारे को वहाँ खड़े रहने का नगर परिषद द्वारा किया हो जाए। कल से कोई दुकानदार हटाता है, कोई दूसरा हटाता है, ये हमारा आए दिन की परेशानी आती है। और शहर इतना बड़ा नहीं है और ऑटो इतने ज़्यादा है कि हमें बहुत मशक्क़त करना पड़ती है रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए। तो हमारा ये मांग है सरकार से, यहाँ कलेक्टर साहब जो भी है, कि हमारे को एक तो निश्चित स्टैंड दिया जाए और हमारे जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। मैं जिला राधेश्याम दोबी मानपुरा से जिला अध्यक्ष का दावेदार हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं जीतने के बाद इनके वोट गड़वाने का काम करूँगा और कोई भी आफत आएगी तो इनके साथ रहूँगा। प्रशासन से क्या क्या उम्मीद है? प्रशासन से हम कोई भी काम पड़ेगा, गाड़ी उड़ेगा, हम उसी टाइम थाने में जाना, कहीं भी जाना, हम जाएंगे साथ में। जहाँ भी हम, मेरा नाम लक्की टाक, मैं जिला ऑटो यूनियन जिला अध्यक्ष दावेदारी। मैं चुनाव जीतने के बाद इन सारी समस्या का समाधान करूंगा मैं। और जहाँ भी हमारा स्टैंड नहीं है वहाँ हम स्टैंड दिलवाएंगे और आगे हम
सारी बैठ कर चर्चा करेंगे और जो भी हमारी यूनियन की समस्या होगी हम सारी समस्या का समाधान सब बैठकर एक साथ मिलकर करेंगे। मैं दिनेश तेली, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। हमारे ऑटो रिक्शा यूनियन में सभी भाइयों की बहुत बड़ी समस्या है। अगले साल भी चुनाव हुए थे, बाकी हमारे ऑटो रिक्शा वाले के लिए कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ है। सब खींचातानी करते रहे, कोई भी काम लेके आते हैं तो एक दूसरे की टांग खींचते और कोई काम नहीं होता है। मैं आज लक्की टांग से निवेदन करता हूं, अगर आप जीतते हो या राधेश्याम टांग जो भी कोई जीतता है, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस यूनियन के लिए आपको जो हो सके प्रशासन से या उनकी समस्या वो सब के लिए आपको काम करना बहुत जरूरी है। तो विशेष मांगे क्या है आप? विशेष मांगे तो हमारी है कि हमारे बहुत सी जगह मतलब हमारे स्टैंड नहीं है, वो हर कोई आए दिन हमें कोई गाली देता है, कोई भगा देता है, कोई हटा देता है। मैं सबसे पहले तो सभी जगह स्टैंड बनवाने की कोशिश करूंगा, निवेदन करूंगा इनसे कि सभी की जगह स्टैंड के बोर्ड लगवाए और प्रशासन से मांग करे और हमें ऐसी जगह कराए जो हमें कोई तकलीफ नहीं आए। जिला अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मेरे कार्यकाल में जो काम नहीं हुए वो लक्की भाई काम करेंगे। आज के समर्थन पे यही खबर देना चाहता हूं मैं। दो नंबर राहुल है। एक नंबर उसमें हो तो 2 नंबर निकाल दो। 500 के 1000 के नोट अलग अलग कर दें। पाँच नंबर कौन है?